सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको डहेलिया प्लांट को केयर करने का प्रोसेस बताने वाला हूँ और इनको फर्टिलाइज़र कैसे दें, इनकी केयर कैसे करें, इनका पूरा डिटेल में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको फुल डिटेल दूंगा। इनको छोटे पौधे से बढ़ते हुए आपको दिखाऊंगा और ये लगभग 2 महीने का रिज़ल्ट है। आपका जो डहेलिया का प्लांट है 1 से 1.5 महीने और 2 महीने में फूलना शुरू कर देता है, उनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और इनके जो फ्लावर होते हैं वो बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं, काफ़ी दिनों तक रहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे जितने भी डहेलिया के प्लांट हैं उनमें बहुत अच्छी बडिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी बड्स आ रहे हैं, यानी कलियाँ इनकी आपको दिखाई दे रही होंगी। तो मैंने डहेलिया के प्लांट पे कई सारी वीडियो दे रखी है क्योंकि मैं इनको हर साल ग्रो करता हूँ और हर साल मैं लगभग 14 से 15 प्लांट को ज़रूर से ग्रो करता हूँ। तो इस साल मैंने 16 से 17 प्लांट को ग्रो कर रखा है और आप देख सकते हैं इनकी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी हो रही है। आप देख सकते हैं बहुत सारी कलियाँ हैं और बहुत सारे फ्लावर हैं। तो अगर आप डहेलिया के प्लांट को कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो कटिंग से ग्रो करने पे भी वीडियो मैंने दे रखी है। इनकी कोई भी ब्रांच आप ले लीजिए और इनको आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कटिंग से ग्रो करने का भी वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आपके पास एक प्लांट है तो एक प्लांट से आप कई सारे डहेलिया के प्लांट बना सकते हैं। तो इस वीडियो का जो इंट्रो था उसमें आपने कई वैरायटीज़ की डहेलिया देखी होंगी। तो उन डहेलिया को मैंने हर साल ग्रो किया हुआ था, तो मैंने कई सालों के मिक्स आपको डहेलिया का थोड़ा सा व्यू दिया था। तो वो बहुत ही अच्छे से मेरे पास हर साल ब्लूम करते हैं। तो उनको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डहेलिया की वीडियोज़ के आपको लिंक मिल जाएंगे, आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। मेरे कई सारे व्यूअर का ये क्वेश्चन था कि क्या हम डहेलिया के प्लांट को सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो आप डहेलिया के प्लांट को सीड से ग्रो तो कर सकते हैं, लेकिन ये मल्टीपेटल जो डहेलिया के प्लांट होते हैं वो इनके ट्यूबर से तैयार किए जाते हैं। इनके जो कंद होते हैं उनसे इनको तैयार किया जाता है ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सकें। और जो सिंगल पेटल के डहेलिया के प्लांट हैं उनको आप सीड से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इनके ट्यूबर को अगर आप किसी तरह फ्रिज में स्टोर करके रखे रहें तो ये बचे रहेंगे और आप इनको बचा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर गर्मी के टाइम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण ये बच नहीं पाते हैं। तो मैं हर साल इनके छोटे छोटे सैपलिंग्स लेके आता हूँ, यानी छोटे प्लांट लेके आता हूँ और उनको ग्रो करता हूँ, जिससे मुझे बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग मिलती है। छोटे प्लांट लगाने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ दिन पहले लेके चलता हूँ जब मैंने इनको छोटे प्लांट से लगाया था। तो स्टेप बाय स्टेप इनकी केयर का प्रोसेस भी सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ मंथ पहले ये देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह के सैपलिंग्स डहेलिया के लिए थे जो कि 10 से 15 रुपए के एक प्लांट आते हैं। तो मैंने इस तरह के छोटे प्लांट खरीदते वक्त आपको क्या क्या सावधानी ध्यान रखनी है उसके बारे में भी बता रखा था। तो ये देख सकते हैं इनको इस तरह से आसानी से निकाल लिया जाता है और फिर उसके बाद इनकी जो रूट्स आपको दिख रही है फिर उसके बाद हम पॉट में इनको लगा लेते हैं। तो इनके लिए मैंने कुछ मिट्टी तैयार की थी अच्छे से, जिसमें मैंने 30% गोबर की खाद, 50% सॉयल और 20% सैंड वाला सॉयल मिक्स लिया था। तो मैंने लगभग 16 से 17 गमले के लिए मिट्टी को तैयार किया और उसमें मैंने इन प्लांट को लगाया। इनके लिए वेल ड्रेन सॉयल मिक्स चाहिए क्योंकि ये विंटर के प्लांट होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पानी रुकने वाली मिट्टी नहीं चाहिए।
तो ये देख सकते हैं डहेलिया के प्लांट को इस तरह से छोटे से पॉट से निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद इनकी जो रूट्स आपको दिख रही हैं इनको मिट्टी के अंदर बीचों बीच रखना होगा। तो पॉट का बिल्कुल आप सेंटर ढूंढिए, बिल्कुल सेंटर में आपको इनको रखना है। तो इस तरह से आपको सेंटर में लगा देना है अच्छे से। डहेलिया के लिए पॉट साइज़ 10 से 12 इंच होना चाहिए। प्लांट को पॉट में लगाने के बाद इसमें हम बहुत अच्छे से पानी देंगे ताकि पहली बार जब हम मिट्टी में पानी दें तो मिट्टी अच्छे से नमी पा जाए। तो हमने डहेलिया के पॉट में अच्छे से पानी दे दिया है और जो वेस्ट वाटर है वो इसके बॉटम के होल से अच्छे से निकल गया है। तो अब हम इस पॉट को डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे नहीं रखेंगे, लगभग 3 से 4 दिन इसे हम छांव वाली जगह पे रखने के बाद सनलाइट में रखेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे प्लांट पॉट में लग चुके हैं और सबकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। तो लगभग 10 से 15 दिन में इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है जब इनको आप छोटे प्लांट को ला के लगाते हो। और इनको डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे रखना है आपको ताकि इनकी ग्रोथ अच्छे से होती रहे। आपको ध्यान रखना है, आपको पॉट में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है क्योंकि अभी ये काफ़ी छोटे प्लांट हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ दिन और बीत चुके हैं और हमारे जो डहेलिया के प्लांट हैं आप देख सकते हैं उन सब की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। आपको दिखाई दे रहा है कि ये प्लांट अब थोड़ी सी हाइट लेना शुरू कर दिए हैं, काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो छोटा सा प्लांट है ये जो अभी बढ़ने की ग्रोथ स्टार्ट हो रही होती है तब हम इनमें किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, क्योंकि हमने जब पॉट की सॉइल मिक्स तैयार किया तब उनमें गोबर की खाद भी इंक्लूड की थी जो कि इनको अभी ग्रोथ करने में बहुत ही मदद करती है। अगर आपका प्लांट हल्का सा पीला पड़ रहा है तब उस स्थिति में आप इनमें DAP के 2-4 दाने डाल सकते हैं। तो कुछ दिन और हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं हमारी जो डहेलिया के प्लांट है उनकी हाइट काफ़ी अच्छी होने लगी है और बहुत ही अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं। तो कुछ दिन और हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे डहेलिया के प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। आपको एक बात ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपके डहेलिया के प्लांट ग्रो करते जाएंगे उनकी जो रूट्स हैं वो भी पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो करती जाएंगी, बहुत ज़्यादा एरिया लेते जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपके प्लांट इस तरह के हो जाएं तब इनके पॉट में हल्की सी आपको गुड़ाई करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इनमें हल्की सी गुड़ाई भी करते रहिए। तो कुछ दिन और हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे डहेलिया के प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। कुछ लोगों के प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि सॉइल मिक्स से पानी ड्रेन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आपका प्लांट ग्रोथ नहीं करता है। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। तो कुछ दिन और हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे जो डहेलिया के प्लांट हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि अब हमें इनमें फर्टिलाइज़र देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इनके लिए जो सॉइल मिक्स तैयार किया था वो वेल ड्रेन थी। इनकी जो मिट्टी है आप देख सकते हैं बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, तभी आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। आप जैसे ही उंगली इसमें धंसाएं तो अच्छे से धंस जाए। तो ये देख सकते हैं इसी कारण से आपका जो प्लांट है इसकी रूट्स अच्छे से ग्रो करती हैं और आपका प्लांट अच्छा रहता है और उनमें ग्रोथ अच्छे होने के बाद फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। तो देख सकते हैं इसका यही रीज़न है कि हमने सॉइल मिक्स अच्छे से तैयार की थी। और जब आपका प्लांट इस तरह से बड़ा हो जाए तो इसको अब वाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि इनकी रूट्स अच्छे से फैल गई होती हैं और ये प्लांट मुरझाए ना, इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा पानी देना होगा ताकि इसमें अच्छे से नमी बनी रहे। तो जब आपका डहेलिया का प्लांट इतना बड़ा हो जाए कि पॉट के पूरे एरिए को अपनी पत्तियों से कवर करने लगे तो समझ जाइए कि अब हमें इसमें ऊपर से अलग से फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्लांट अब इनको और ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, तभी ये और अच्छे से ग्रो करते हैं और इनमें फ्लावरिंग अच्छी होती है। तो अब हम जो फर्टिलाइज़र देने वाले हैं उसका नाम है DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, और ये जो सफ़ेद रंग की आपको दिख रही है ये यूरिया के दाने हैं। तो इनको हम मिक्स करके अपने प्लांट में देंगे जिससे इनको अच्छा न्यूट्रिएंट मिलेगा और हमारा प्लांट हष्ट-पुष्ट होकर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर देगा। तो ये जो DAP और यूरिया के दाने इनको हमें मिक्स कर लेना है और इस तरह से आपको प्लांट के चारों ओर सर्किल में पॉट में आपको इस तरह से देना है। आपको स्टेम से दूरी पे देना है, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि स्टेम के पास जाने से ये हमारे प्लांट को गला भी सकता है। तो आपको बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है जितना मैंने आपको दिखाया, और ये फर्टिलाइज़र आपको प्लांट में 15 दिन पे एक बार देना है ताकि आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। ये फर्टिलाइज़र देने के बाद आप इसमें पॉट में अच्छे से मिट्टी में पानी दे दीजिए ताकि पानी से ये मिट्टी में अच्छे से मिल जाए और हमारे प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिएंट मिल जाए।
आप डीएपी और यूरिया के लगभग 15 से 20 दानों का ही यूज़ करिएगा ताकि आपका प्लांट अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी से आपका प्लांट मर सकता है। तो कुछ दिन और हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे जो डहेलिया के प्लांट हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। और इन प्लांट में आपने देखा होगा कि किसी भी तरह का पीलापन आपको नज़र नहीं आ रहा है। सारी प्लांट की जो लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क आपको दिखाई दे रही होंगी। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं इनमें डीएपी यानी डायमोनियम फास्फेट का यूज़ करता हूँ, जो कि मैंने आपको करके दिखाया, और साथ ही साथ मैं यूरिया का भी यूज़ करता हूँ, जिससे हमारे प्लांट काफ़ी हेल्दी रहते हैं। आप डहेलिया के प्लांट को रेगुलर मॉर्निंग के टाइम में वाटर शावरिंग ज़रूर से करिए। ऐसा करने से आपके प्लांट पे थ्रिप्स माइट्स जैसे रोग नहीं लगते हैं, क्योंकि जो पानी होता है थ्रिप्स माइट का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। तो आप इस तरह से वाटर शावरिंग अगर रेगुलर करते हैं तो आपके प्लांट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनमें किसी भी तरह के कीड़े नहीं लगेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी काम होता है डहेलिया के लिए। डहेलिया के प्लांट को अदर इंसेक्ट से बचाने के लिए आप 1 लीटर पानी में फंजीसाइड की 1 चम्मच की मात्रा को आपको मिला लेना है। और अब इस सॉल्यूशन को आपको अपने प्लांट पर पूरी तरह से अच्छे से छिड़काव करना होगा। स्प्रे करने से आपके प्लांट पे अच्छे से जो फंगस है या किसी भी तरह के इंसेक्ट हैं वो नहीं लगेंगे। और इसका स्प्रे आपको हफ्ते में 1 बार करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्लांट का सबसे ऊपरी भाग होता है वो काफ़ी मुलायम होता है, तो उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से स्प्रे करना है, क्योंकि इसी पार्ट पे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन लगता है प्लांट पर। डहेलिया प्लांट पे अच्छी ग्रोथ हो, उसमें अच्छे साइज़ के फ्लावर हों, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो इनकी एक्स्ट्रा लीव्स हैं, जो नीचे की लीव्स हैं, जो पुरानी लीव्स हैं, उनको आपको रिमूव करना है। ऐसा करने से जो इनकी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इनकी बड्स की ओर डाइवर्ट हो जाएगी, जिससे हमारे प्लांट पे अच्छे साइज़ के फ्लावर आएंगे और ढेर सारे फ्लावर आएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके नीचे की जो लीव्स हैं उनको मैं इस तरह से रिमूव कर दे रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं अगर इनको हम प्लांट पे छोड़ देते तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी लेती रहती और हमारे प्लांट पे अच्छी फ्लावरिंग और अच्छी ग्रोथ नहीं होती। तो समय समय पर आपको इन प्लांट से पुरानी पत्तियों को हटाना होगा। तो डहेलिया प्लांट के लिए जो अगला काम है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए सपोर्ट देने का, क्योंकि इनके जो प्लांट होते हैं काफ़ी बड़े हो जाते हैं और हवा चलने के कारण ये टूट भी सकते हैं। तो इनको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी इनमें फ्लावर जो आएंगे वो भी काफ़ी बड़े साइज़ के होंगे। तो इसलिए आप इनको किसी स्टिक की सहायता से इनको सपोर्ट ज़रूर से दे दीजिए। तो हमने सारे प्लांट को स्टिक का सपोर्ट दे दिया है और अब हमारे प्लांट हवा के कारण टूटेंगे नहीं और अच्छे से ग्रो करेंगे। कुछ दिन और हो चुके हैं और हमारे डहेलिया के प्लांट जो हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। आप देख सकते हैं जैसा कि हमारे सभी प्लांट में अब छोटी छोटी बड्स आना शुरू हो चुकी हैं और धीरे धीरे इनमें अब फ्लावरिंग बहुत तेज़ी से स्टार्ट होगी। तो सारे ही प्लांट में अब छोटे छोटे बड्स आपको दिखाई देने लगे हैं और इन बड्स को ख़राब होने से बचाने के लिए मैंने बताया कि आप इन पे हमेशा हफ्ते में 1 बार फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर से कर दीजिए, जिससे इनकी जो बड्स हैं वो ख़राब नहीं होंगी, अच्छे से ग्रो करेंगी। तो आप देख सकते हैं हमारा इस साल का जो पहला डहेलिया का फ्लावर है अब ब्लूम होने के लिए तैयार हो चुका है। तो ये धीरे धीरे करके ब्लूम करेगा और पूरी तरह से पेटल को जब खोल लेगा तो बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। काफ़ी बड़े साइज़ के फ्लावर होते हैं और काफ़ी दिनों तक रहते हैं। तो कुछ दिन और हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारा जो डहेलिया का पहला फ्लावर है वो अच्छे से अब ब्लूम होना शुरू हो गया है। तो अभी ये और ब्लूम होगा, क्योंकि इसके अभी पेटल्स आधी तरीके से ब्लूम हुए हैं। और आप देख सकते हैं इनकी जितनी भी ब्रांचेस है सब में जो बड्स हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं और इनकी लीव्स भी आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी हैं। तो पूरे प्लांट हमारे काफ़ी हेल्दी बढ़ रहे हैं। तो कुछ दिन और हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे जो डहेलिया के प्लांट हैं उनमें बड्स बहुत अच्छी और काफ़ी हैवी साइज़ की हो चुकी हैं और हमारे कुछ प्लांट जो हैं वो ब्लूम भी हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी हेल्दी इनकी बड्स हैं और जब इनकी फ्लावरिंग होगी तो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी अच्छे से ये ब्लूम करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो इधर साइड जो फ्लावर है ये बहुत ही सुंदर खिला हुआ है। आप देख सकते हैं इनका जो पेटल है वो बहुत ज़्यादा घना है।
तो डहेलिया की कई सारी वैरायटी होती है, जिनमें कुछ छोटे साइज़ के फ्लावर आते हैं, कुछ बहुत ही बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं और बहुत घने शेप के फ्लावर आते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो प्लांट है उनमें बहुत अच्छी बड्स आ चुकी हैं और सारे ही प्लांट आप देख सकते हैं बड से अब भर चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुछ दिन और हो चुके हैं और हमारे सारे ही प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। इनमें फ्लावरिंग अब स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो डहेलिया का पहला प्लांट था उसने पहला जो फ्लावर दिया था उसी के साइज़ का दूसरा फ्लावर भी है। तो डहेलिया के प्लांट को लगाते वक्त कुछ लोग कहते हैं कि हम इनको पिंचिंग कर सकते हैं, यानी ऊपर से जो ऊपर का भाग है काट सकते हैं। तो इनको पिंचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये धीरे धीरे करके खुद ही अच्छे से ग्रोथ करते जाते हैं अगर आप इनकी सही से केयर करें। आप देख सकते हैं मैंने इनकी पिंचिंग नहीं की है, यानी ऊपर का भाग इनको काटा नहीं है और तब भी इनकी जितनी भी बड्स हैं और फ्लावर है काफ़ी अच्छे साइज़ के, हैवी साइज़ के आ रहे हैं। तो इनमें आप पिंचिंग ना भी करें तब भी आपका प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। तो मैं इनमें पिंचिंग नहीं करता हूँ और पिंचिंग ना करने के बाद भी आप देख सकते हैं इनकी बड्स बहुत ही हैवी हैं और बहुत ही अच्छे साइज़ की हैं और काफ़ी सारे फ्लावर इनमें ब्लूम हो रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सुंदर फ्लावर आ रहा है। डहेलिया के प्लांट विंटर के प्लांट होते हैं, तो इनके आप सैपलिंग्स यानी छोटे पौधे जो हैं अक्टूबर नवंबर में ग्रो कर सकते हैं। डहेलिया के प्लांट आपको 2 महीने बाद फ्लावरिंग देना शुरू कर देते हैं। तो आप इनके जब छोटे प्लांट लगाते हैं तो ये अच्छे से ग्रो करते हैं। तो आप कोशिश करिए कि मार्केट से बड़े साइज़ के प्लांट ना लाएं। छोटे साइज़ के प्लांट लगाने से जब आप इनको सॉइल मिक्स में लगाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से आपको फ्लावर देते हैं। तो कुछ लोगों का कई दिनों से मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था कि डहेलिया के प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, वो बढ़ नहीं रहे, उनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि इनकी सॉइल मिक्स अगर वेल ड्रेन नहीं होगी, यानी उनमें से अच्छे से वाटर ड्रेन नहीं हो पाएगा, निकल नहीं पाएगा, तो आपका प्लांट ग्रो नहीं करेगा, उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। और जो मैंने प्रोसेस आपको बताया वो आपको फॉलो करना होगा, तभी आपका प्लांट भी काफ़ी हेल्दी रहेगा, जैसा कि मेरा प्लांट है। तो फ्रेंड्स अगर आपका प्लांट से रिलेटेड और भी कोई सवाल जवाब है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स डहेलिया के प्लांट में जब पूरी तरह से और ज़्यादा फ्लावर आना शुरू हो जाएंगे तो मैं इसका अपडेट भी दूंगा, आपको पार्ट 2 वीडियो भी दूंगा। तो फ्रेंड्स डहेलिया के केयर से रिलेटेड और डहेलिया प्लांट पे कई सारी वीडियो मैंने दे रखी है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।